बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को एक नई रेसिपी के साथ रमैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ मसूर के दाल से बने पकौड़ों की ज़बरदस्त सी कड़ी की रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगा। मसूर के दाल के पकौड़ों की कड़ी बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इसमें टेस्ट बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास 1 कप के बराबर मसूर की दाल थी जिसको मैंने पानी में भिगो कर रख लिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद आपने इसको चॉपर मशीन में ग्राइंड कर लेना है और इस तरह देखें ये इस तरह ये पेस्ट सा बनेगा। इसके बाद मैं इसमें आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालूँगा और हल्दी 1 चाय के चम्मच के बराबर डालूँगा। ये लाल मिर्चें हैं, ये भी 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसमें डालकर इसमें मज़ीद मसालों में ये ज़ीरा है, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। इसके बाद इसमें आपने कसूरी मेथी खुशबू के लिए आपने इसमें डालनी है आधा खाने के चम्मच के बराबर। और ये चॉप किया हुआ प्याज है जो तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। और हरी मिर्चें हैं 2 खाने की चम्मच के बराबर चॉप की आपने इसके अंदर डालनी है। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया और ये बेकिंग पाउडर है आधा चाय की चम्मच के बराबर डालकर मैं इसमें बेसन जो है वो तकरीबन आधा कप के बराबर डालूँगा। इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस मैरिनेशन को पकौड़ों की मिक्स करने के बाद ये बैटर अभी थोड़ा सा पतला है, आपने इसको सही तरीके से मिक्स करना है और चेक करना है आया कि ये बैटर ज़्यादा पतला तो नहीं है। अगर ये बैटर थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें मज़ीद जो है आधा कप के बराबर बेसन डाल लें। इसमें मैंने बेसन डाल लिया आधा कप के बराबर और इसका पेस्ट आपने थोड़ा सा थिक बनाना है। अगर ये पेस्ट थोड़ा सा पतला होगा तो जब आप पकोड़े फ्राई करेंगे मसूर की दाल के तो ये फैल जाएंगे। मसूर की दाल का ये जो बैटर है ये अगर गाढ़ा होगा तो पकोड़े भी आपके अच्छे बनेंगे। इसके बाद एक फ्राई पैन में आपने ऑयल डालना है। ऑयल को आपने मीडियम हाई हीट पर गर्म करके आपने ये मसूर की दाल के पकोड़े जो हैं ये चम्मच से थोड़े थोड़े करके डाल देने हैं और इनको तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा होता है और हमें खुशी होती है कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। तो ये पकोड़े जो है मसूर की दाल के तैयार हो चुके हैं, इस तरह इनका कलर आएगा। तो आपने स्पाइडर स्टैनर से निकाल लेने हैं 1 बाय 1 करके हाई स्टंग के साथ। इसके बाद आपने एक बाउल ले लेना है। कड़ी बनाने के लिए आपने इस बाउल में दही जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है ये आपने इसमें डालना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका दही थोड़ा सा पुराना हो, अगर ये खट्टा दही होगा तो इसकी कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इस दही में आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर मिर्चें डालनी है, लाल मिर्चें का पाउडर, और 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने हल्दी डालकर आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसमें नमक डाल देना है। और जिस बाउल में हमने दही डाला हुआ था उसी में आपने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करके वो पानी तकरीबन 1 गिलास के बराबर जो है ना आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें आपने अजवाइन डालनी है 1 चाय की चम्मच के बराबर। इसमें मैं इसके बाद बेसन डाल दूंगा आधा कप के बराबर। और ये ज़र्दा रंग है जो आधा चाय के चम्मच से भी कम है वो आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इससे ये होगा कि कड़ी का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सा बनेगा। तो मेरी इस बनाई गई वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगा। तो जो बैटर हमने बनाया हुआ था वो आपने इस तरह एक पैन में डाल लेना है। कड़ी का बैटर पैन में डालने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करना है और इसको आपने पकाना है। जब इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आप देखें कि ये कड़ी अगर थिक बन रही है तो आप इसमें मज़ीद तकरीबन आधा गिलास के बराबर पानी डाल दें। आपने इस कड़ी को इतनी देर तक मिक्स करते रहना है जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता।
तब तक आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाए, अगर आप देखें कि कड़ी आपकी थोड़ी सी थिक है, तो आप इसमें तकरीबन आधा गिलास के बराबर आपने इसमें पानी डालना है। तो जब आप पानी डालेंगे तो थोड़ी सी मज़ीद जो है ना ये पतली हो जाएगी। तो ये देखें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें मैं ये पानी डाल दूंगा, क्योंकि कड़ी जो है वो थोड़ी सी थिक थी, तो मैं इसलिए इसमें पानी डाल दिया है। आपने इसको दोबारा जोश दिलाना है कड़ी को। अगर ये मज़ीद थिक होती है तो इसमें थोड़ा सा पानी आप मज़ीद डाल लें। इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये इस तरह बबल्स नहीं बन जाते। तो जब इस तरह बबल्स बन जाएं या इस तरह बॉयल आ जाए तो आपने इसको छोड़ देना है, इसको कवर कर लेना है। हल्की आंच पर आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाना है। और ये देखें माशाल्लाह ये कड़ी जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके बाद में इसके अंदर जो पकोड़े दाल मसूर के बना कर रखे हुए थे वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इसका बिगाड़ यानी इसका तड़का बनाने के लिए आपने आधा कप के बराबर ऑयल डालना है। ऑयल को गर्म करना है, फिर इसमें आपने लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। 1 खाने की चम्मच के बराबर लहसुन डालकर आपने इसके अंदर ज़ीरा डालना है आधा खाने की चम्मच के बराबर। और ये दड़ा मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, ये दड़ा मिर्चें आपने इसके अंदर डालनी हैं। इसके बाद आपने कोरिएंडर पाउडर 1 चाय की चम्मच के बराबर इसमें डालना है। आपने कोरिएंडर पाउडर का ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद ये तड़का आपने इस कड़ी पकौड़ा के ऊपर डाल लेना है और आपने इसको मज़ीद पकाना है जब तक ये थिक नहीं होता। तो इसमें आपने गरम मसाला 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसमें फ्रेश धनिया चॉप किया और डालना है, जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर है। और आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी कड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई मसूर के दाल की कड़ी पकौड़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।